हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जीके वर्ल्ड में। तो स्टूडेंट, ये हमारा प्रैक्टिस सेट है वो सेकंड होने वाला है। अगर इससे पहले आपने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें। तो इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम आपकी जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे सीजीएल हो गई या फिर सीएचएसएल, एमटीएस, तो इन सभी के लिए आपको बेस्ट एमसीक्यूज है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आप अपनी जीके जीएस की जो तैयारी है वो और बेहतर लेवल पर वो कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है हमारा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी में से अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है वो किस राज्य में है? ऑप्शन आपके झारखंड में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या आपका छत्तीसगढ़ में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है वो है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि सबसे कम पूछ ले जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के अंदर है वो अनुसूचित जनजाति का सबसे कम प्रतिशत है, तो वो रहेगा आपका पंजाब राज्य के अंदर आपकी सबसे कम अनुसूचित जनजाति है वो पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? ऑप्शन आपके शुक्र ग्रह का, मंगल का या फिर वरुण का या फिर बृहस्पति का। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शुक्र ग्रह। इसका जो वायुमंडल है ये आपका सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी की बहन है ये किसके लिए कहा गया है, तो इसका आंसर आप कमेंट में हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है? उत्तर प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर या आपके पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये सबसे घनी आबादी बौद्ध की है, बौद्ध समुदाय की, तो ये आपकी 2011 के अनुसार महाराष्ट्र के अंदर सबसे अधिक है। तो हमारा राइट विकल्प रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कई महीने में मनाया जाता है? ड्री है अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। यानी आपको बताना है कि जो ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि महोत्सव है ये कौन से महीने में वो मनाया जाता है? मई में या फिर जून में या फिर आपका जुलाई में या आपका अगस्त के अंदर। तो ड्री महोत्सव है ये आपका जुलाई के अंदर वो सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम से हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्म साखी जिसका शाब्दिक अर्थ जन्म कथाएं हैं ऐसी रचनाएं हैं जिनमें निम्न की जीवनी प्रकाशित की गई है। तो जन्म साखी का संबंध आपको बताना है निम्न में से किससे है? गुरु नानक देव जी से है या फिर नरसिंह मेहता जी से है या फिर कबीरदास जी से है या फिर आपका गुरु अर्जुन देव जी से है। तो जन्म साखी का जो संबंध रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट से, गुरु नानक देव जी से। तो इनका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, विष्णु रांबा पुरस्कार 2019 प्रख्यात नृत्य प्रतिपादक कुमारी ललितोत्सव एमबीपी शोक देवी को प्रदान किया गया। यानी ये किससे एसोसिएट है, तो आपको ये बताना है कुचिपुड़ी से या फिर कथकली से, मणिपुरी से या फिर आपकी उड़ीसा से। तो इनका संबंध रहेगा आपका मणिपुरी से। राइट विकल्प रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एनिमल फार्म उपन्यास के लेखक कौन है? तो एनिमल उपन्यास के लेखक है आपके जॉर्ज ऑरवेल। राइट विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत का कोई भी नागरिक के तहत अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा है वो कर सकता है। ऑप्शन आपके नागरिकता अधिनियम 1975 के तहत या फिर नागरिकता अधिनियम 1965 के तहत या फिर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत या फिर नागरिकता अधिनियम 1985 के तहत। तो भारत का कोई भी नागरिक है वो अपनी नागरिकता को है वो अधिनियम 1955 के तहत है वो त्याग सकता है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए ऋण सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए की जाती है? ऑप्शन आपके IFCI की या फिर नाबार्ड की या फिर सिडबी की या फिर नेडफी की।
तो भारतीय किसानों को जो आपके ऋण संबंधी ऋण को उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक संस्था की स्थापना की जाती है और ये आपकी की जाती है 12 फरवरी 1982 को, और ये है आपकी नाबार्ड। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? बहादुर शाह फर्स्ट का, या फिर शाह आलम सेकंड का, या फिर आलमगीर सेकंड का, या फिर बहादुर शाह सेकंड का? तो 1857 की क्रांति के समय आपका मुगल शासक था बहादुर शाह सेकंड, जिसे 1857 की क्रांति में आपके अंग्रेजों के द्वारा पकड़ के वो म्यांमार, या फिर जिसे उस समय आपका रंगून कहा जाता था, वहाँ पे पकड़ के वो भेज दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है? ऑप्शन आपके संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, या फिर आपका सेकंड है संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, या फिर लोकतांत्रिक, गणतंत्र, या फिर आपका थर्ड ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभु, या फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, या फिर गणतंत्र, संप्रभु। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, या फिर लोकतांत्रिक, गणतंत्र। तो इसको भारतीय संविधान के अंदर वो कब जोड़ा जाता है? तो ये आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वो भारत के संविधान जो प्रस्तावना है उसके अंदर इन तीन शब्दों का वो जोड़ा जाता है, समाजवादी और आपका धर्मनिरपेक्ष और आपका लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? चिल्का झील उड़ीसा, या फिर बुल्लर झील जम्मू कश्मीर, या सरदार सरोवर झील कर्नाटक, या फिर बेनबार्ड झील केरल। तो इसमें से असुमेलित है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर सरदार सरोवर झील। ये आपकी कर्नाटक के अंदर नहीं है, ये सरदार सरोवर जो झील है ये आपकी गुजरात के अंदर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना वो किसके द्वारा की जाती है? श्री राम वाजपेयी के द्वारा, या राम मोहन राय के द्वारा, या आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा? तो 1867 के अंदर है वो प्रार्थना समाज की स्थापना है मुंबई के अंदर, ये आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा वो की जाती है। हमारा राइट विकल्प रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि गोपाल कृष्ण गोखले ये किसके राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? पल्लव वंश का, चालुक्य वंश का, चोल वंश का, या फिर आपका पांड्य वंश का? तो महेंद्र वर्मन प्रथम आपका पल्लव वंश का शासक था। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? ऑप्शन आपके जयप्रकाश नारायण के द्वारा, या फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, या J.M. सेनगुप्ता के द्वारा, या फिर आपका कुंवर सिंह के द्वारा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा वो 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सी नदी गौमुख हेमंत से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी में मिलने से पहले लगभग 193 किलोमीटर तक प्रभावित होती है? कोसी नदी है, या फिर आपकी घाघरा नदी है, या फिर भागीरथी नदी है, या फिर आपकी गोमती नदी है? तो ये है आपकी भागीरथी नदी। राइट विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम से इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस जलप्रपात में पानी का आयतन सबसे अधिक है? कैस्केड में, रैपिड में, या फिर कैटरस्ट में, या फिर शूट के अंदर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा कैटरेक्ट के अंदर। ये हमारा एकदम से इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कारक लागत पर और ब्याज मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद रिपोर्ट तैयार कर रही है?
भारतीय रिजर्व बैंक या फिर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन या फिर आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या फिर आपका नीति आयोग। तो भारत सरकार की जो कारक लागत और बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की रिपोर्ट है, ये आपकी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा वो इसकी रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है। हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर आपको मिलान करना है। तो इसके अंदर हम मिलान करते हैं इसका। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का संबंध है वो किससे है? ऑप्शन आपके किसी निश्चित अवधि में व्यक्ति के उत्पादन द्वारा प्राप्त वार्षिक आय से है, या फिर व्यक्तिगत आय के कर के बाद है, या फिर राष्ट्रीय उत्पादन का मौद्रिक मूल्य है, या फिर आपका वर्ष के दौरान माल सेवाओं का कुल उत्पादन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा, आय का निर्गत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? ऑप्शन आपके आय या निर्गत प्रवाह है, आय या निर्गत स्टॉक है, या आय या निर्गत को एक अवधि के बाद परिभाषित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो एकदम से राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। केवल जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिया गया है, केवल यही सत्य है, बाकी जो आपके सेकंड और थर्ड है ये आपके असत्य है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है केवल फर्स्ट, आय या निर्गत प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यह्रास के क्षति के कारण एक वार्षिक भत्ता है, तैयार माल या फिर पूंजीगत सामान या कार्य प्रगति पर है, या आपका भूमि। तो मूल्यह्रास का जो क्षति के कारण एक वार्षिक भत्ता है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर पूंजीगत सामान, ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम से राइट आंसर है वो रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? चांदी का, सोने का, तांबा या फिर आपका लोहे का? तो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ के लोग हैं ये आपके जो तांबा है इसका उपयोग प्रचुर मात्रा के अंदर है वो करते थे हथियार वगैरह बनाने के लिए। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन है वो पसंद आया। अगर आप इसी प्रकार का कंटेंट चाहते हैं और आपकी आगामी परीक्षा के लिए आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी प्रकार का कंटेंट है वो उपलब्ध कराकर आपको अपनी तैयारी है वो और बेहतर ढंग से वो करा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।